दिल्ली में जैसे 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे वैसे ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। इसी बीच अब दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसे देखते हुए बदरपुर विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के 2 कार्यालयों का शुभारंभ किया गया। इन 2 कार्यालय का शुभारंभ जेडीयू के बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष उमेश गाबा ने किया। इस शुभारंभ में मुख्य अतिथि रहे जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली प्रदेश महासचिव गौरीशंकर ने रिबन काट कर कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश महासचिव गौरीशंकर ने कहा कि बदरपुर विधानसभा से आने वाले 2025 चुनाव में एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी उमेश गाबा रहेंगे, जिनका क्षेत्र में बहुत परचम है। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली ने दिल्ली वासियों से सिर्फ वादे किए हैं, काम कहीं नहीं किया। आज भी देखिए सड़कें टूटी पड़ी है, पानी गंदा आता है, यमुना की सफाई नहीं हुई है। इसलिए दिल्ली की जनता ने इस बार ठाना कि केजरीवाल को भगाना है और एनडीए को लाना है। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। इसी बीच बदरपुर बॉर्डर पर बदरपुर में जिस तरीके से जेडीयू का एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे साथ तमाम लोग हैं जो जेडीयू के कार्यालय का उद्घाटन किया है। जेडीयू के दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं दिल्ली में जेडीयू की और एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की जो तैयारी हो रही है, किस तरीके से कर रहे हैं? आज हम लोग बदरपुर विधानसभा में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री शैलेंद्र कुमार जी के निर्देशानुसार पहुंचे हैं और बदरपुर विधानसभा में 2 जो हमारा वार्ड है, हरिनगर वार्ड है, यहाँ पे भी आज उद्घाटन हुई है। एक मोलरबंद में हम लोग उद्घाटन की तैयारी लग रहा है, जिसमें जो दिल्ली आगामी चुनाव है 2025 विधानसभा की, उसको तो ध्यान में रखते हुए हम लोग उद्घाटन किया। और यहाँ पे जो अध्यक्ष है विधानसभा अध्यक्ष श्री उमेश गाबा जी, इनकी अगुवाई में हुई है। और 2025 के चुनाव में एनडीए के हित में ये सीट आती है तो यहाँ के प्रत्याशी होंगे। और अभी आपने एक बात बोला कि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई है, आप ये दिन दूर नहीं है, 2025 में जो दिल्ली में चुनाव होगी वो एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन किन मुद्दों को लेकर जेडीयू एनडीए के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी? क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? अब एक चीज बताइए, दिल्ली में मुद्दाओं की कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो भी वादा किया, आज 3 बार सरदार बनाए उसने, और फ्री में भी बहुत सारी चीज दिया, लेकिन सारे उससे फ्री की चीज जो है भ्रष्ट हो गए। जो चीज फ्री किया उसी भ्रष्ट। दिल्ली मॉडल की बात विदेशों में की जाती है, वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विदेशों के पेपरों में खबरें छप रही हैं दिल्ली मॉडल की, क्या मानते हैं आप? यहाँ मॉडल नहीं है वो सारे सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया मॉडल है उसका। जमीनी स्तर पर आप लोग जानते हैं, सब जगह जानते होंगे, जैसे होंगे, जमीन पे कोई इसका मॉडल नहीं है। यदि मॉडल रहता तो दिल्ली में उससे आम आदमी पार्टी के नेता जेल नहीं जाते, सच रहता तो जेल नहीं जाते। क्या लगता है कि एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी को जो मौका दिया जाएगा तो क्या दिल्ली की जनता और ये बदरपुर की जनता समर्थन करेगी? आप सबसे बड़ी बात बता दूं, दिल्ली में जो पूर्वांचली का हमारा समर्थन है उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब 60% से ऊपर हमारा समर्थन है यहाँ दिल्ली में पूर्वांचली, 60 से 70%। तो यदि दिल्ली में पूर्वांचली यहाँ योगदान मिलता है, पूर्वांचली बहुत सारे हमारे दिल्ली में, और नीतीश बाबू जो है पूर्वांचली और पूरे देश के नेता है। नीतीश बाबू तो बिहार मॉडल दे चुके हैं सब। यदि हमारे पार्टी, हमारे सिंबल यहाँ आती है बदरपुर में, बहुत हम लोग अच्छे वोट से जीतेंगे और अच्छा समर्थन मिलेगा हमको। उमेश जी, क्या लगता है, पार्टी की तरफ से आपको चुना जा रहा है, ये अंदेशा किया जा रहा है कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में बदरपुर से प्रत्याशी चुने जाएंगे एनडीए की तरफ से, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे और किन कमियों को दूर करेंगे आप? सर, मुद्दे तो सब जग जाहिर हैं। दिल्ली प्रदेश में दिल्ली में जो कार्य हुए सब उससे अवगत हैं। जो कार्य कहे गए, जो ख्वाब दिखाए गए, वो सपने बन के रह गए हैं। अब सपने पूरे करने की बारी तो एनडीए सरकार की है। दिल्ली की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। जैसे एनडीए में आपका महाराष्ट्र में जो है जीत हासिल हुई है, वैसे ही दिल्ली में भी अब की बारी एनडीए सरकार बनेगी। और जो मुद्दे रह गए हैं, जो केजरीवाल पूरे नहीं कर पाए हैं, वो एनडीए सरकार पूरी करेगी। ठीक है, तो सुना आपने, तमाम प्रत्याशी, तमाम लोग बिगुल फूंक रहे हैं और आने वाले वक्त में फिलहाल तो ये पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को जनता टाटा बाय बाय करेगी और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जिसमें तमाम जो दल हैं, चाहे जेडीयू हो गया या तमाम जो दल हैं, वो मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और कई प्रत्याशी, चाहे जेडीयू के प्रत्याशी हों या और भी कई प्रत्याशी हैं, वो यहाँ उतरेंगे और दिल्ली की जनता
समर्थन करेगी। ये फिलहाल कहा जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में 2025 में क्या होने वाला है, ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रदेश कुमार, दिल्ली। आम जनता परेशानी की ओर बढ़ा और दिल्ली में परेशान है। जैसे कि जानते हैं, आप लोग कहते हैं केजरीवाल, पर उसका नाम केजरीवाल नहीं है, उसका नाम है ढोकासलाबाज। जो ढोकासलाबाज होता है वो हमारे जनता के बीच में आता है और झूठी लॉलीपॉप दिखा करके सत्ता में आ जाता है और फिर हमारा जनता का कोई कार्य करता नहीं है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? वो घोषणेबाज हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे दिल्ली के जो जनता है, जिनकी समस्या है, जैसे महिला सुरक्षा, दिल्ली में बहुत ऐसा जगह है, पानी, बिजली, नाले, जो आप अभी देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने वादा करके आया था कि अगर हम एमसीडी में आ गए तो कूड़े के ढेर हटा देंगे, पर आज दिल्ली में देखिए गली गली कूड़े का ढेर लग रहा है। जहां कूड़े का ढेर लग रहा था वहां तो है ही है, अब गलियों में कूड़े का ढेर लग रहा है। के साथ मिलकर जेडीयू दिल्ली में ग्राउंड पर काम करेगी। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। BCN न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।